दोस्तों फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल और अमेज़न की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल ये दोनों ही सेल जो है साल की सबसे बड़ी सेल होती है और ये दोनों ही सेल अभी 1 महीने से भी कम टाइम में आने वाली है। दोस्तों ये दोनों सेल जो है वो जो इंडिया का सबसे बड़ा फेस्टिव सीज़न होता है जो नवरात्र से स्टार्ट होता है और दिवाली पे जाके ख़त्म होता है। तो उस सीज़न के स्टार्टिंग में ये सेल आती है, मतलब नवरात्र का जो पहला दिन है या तो उस दिन आती है उससे 2-3 दिन पहले आती है। इस बार चूँकि नवरात्र 22 सितंबर को स्टार्ट हो रहा है तो ये सेल मेरे हिसाब से 18, 19, 20 या 22 तारीख तक आएगी। कुल मिला के 22 सितंबर या उससे पहले ही ये दोनों ही सेल स्टार्ट होने वाली है और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको 10 ऐसी टिप्स दूँगा, जिनको यूज़ करके इन सेल में आप अपना जो सेविंग्स है उसको मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। ये वीडियो दोस्तों मैं इस सेल के दौरान हर साल बनाता हूँ, बट इस साल के वीडियो में और भी नई टिप्स हैं। तो अगर जिन्होंने ये वीडियो पिछली बार देखा था उनके लिए भी ये और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बेनिफिशियल होने वाला है। और यही नहीं दोस्तों, इस वीडियो के एंड में इन 10 टिप्स के बाद में एक बोनस टिप भी मैं आपको देने वाला हूँ, जो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल लगेगी। और इसलिए इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप इस सेल में आपकी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उनको परचेज़ करने में कम से कम पैसे लगाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग जो है वो कर पाएँ। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पहली टिप की, और पहली टिप दोस्तों वो ये है कि अभी जो दोस्तों जितने भी ई-कॉमर्स साइट्स हैं, वो एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं कुकीज़ ट्रैकिंग। कुकीज़ ट्रैकिंग मतलब ये होता है, आपने कई बार देखा होगा कुकीज़ ओके का ऐसा ऑप्शन जो है, या एक्सेप्ट कुकीज़ ऐसा ऑप्शन नज़र आता है बहुत सारी वेबसाइट्स पे। इससे वो आपको ट्रैक करते हैं कि आप क्या सर्च कर रहे हैं, किस चीज़ को आप लेना चाहते हैं, किस चीज़ को लेने के लिए आप बहुत ही डेस्परेट हैं। और इस वजह से दोस्तों ये होता है कि उन पर्टिकुलर चीज़ों की जो प्राइसेस हैं उनको वो कई बार बढ़ा देते हैं, मैनिपुलेट कर लेते हैं, या फिर इस तरह से दिखाते हैं कि जैसे उनका स्टॉक जो है वो ख़त्म होने वाला है। और इस रीज़न से जो है इस तरह के डार्क पैटर्न्स आपको ऑनलाइन देखने को मिलेंगे, और उससे आप वही चीज़ जो कम में आपको मिल सकती थी, उसको आप ज़्यादा में लेते हैं। और सेल के दौरान तो ये सारी चीज़ें जो है वो और भी ज़्यादा हो जाती है। इसके लिए दोस्तों मैं आपको ये टिप दूँगा कि आप जो भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, उसको काफ़ी एडवांस में सर्च करके रखिए। मतलब जब सेल चालू होने वाली है 22 सितंबर या 20 सितंबर को, अब 15-20 दिन पहले आप रिसर्च कर लीजिए कि आपको क्या लेना है, प्रोडक्ट को शॉर्टलिस्ट कीजिए। पहले मैं एडवाइस करता था कि उसको विश लिस्ट में सेव कीजिए, बट दोस्तों विश लिस्ट में मेरे हिसाब से सेव नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि जो चीज़ विश लिस्ट में सेव होती है, सेल होने के बाद, सेल जब चालू होती है, उसकी प्राइसेस बढ़ी हुई दिखती हैं। और ये जो है वो कुकीज़ को ट्रैक करने की वजह से होता है। मतलब उनको पता है आपको वो प्रोडक्ट लेना ही है, तो उसका प्राइस वो बढ़ा देते हैं। और आपको ये भी नज़र आएगा कि सेम प्रोडक्ट का प्राइस आपके मोबाइल या आपके अमेज़न या फ्लिपकार्ट अकाउंट में अलग है, किसी और के अकाउंट में अलग है। इस तरह के पैटर्न्स भी देखने को मिलते हैं। तो अच्छा ये है कि आपको जो भी प्रोडक्ट लेना है, उसके लिंक को आप गूगल कीप में या आईओएस का जो नोट ऐप है या कहीं भी इस तरह से सेव करके रखिए, बट विश लिस्ट में मत डालिए। या फिर जो प्रोडक्ट का नाम है उसी को सेव करके लिख रखिए, ताकि जब भी सेल आए आप उस लिंक को क्लिक करके जो है अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर पहुंचे, या फिर डायरेक्टली उसको सर्च करें और फिर उस प्रोडक्ट का प्राइस देख के उसी टाइम डिसाइड कर लें कि उसको परचेज करना है उस प्राइस पे या नहीं करना है। विश लिस्ट में सेव करेंगे तो प्राइस मैनिपुलेशन का रिस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। एक और बात दोस्तों, स्पेंड वाइज़ली का एक स्पेशल टेलीग्राम चैनल है शॉपिंग डील्स के लिए, स्पेंड वाइज़ली शॉपिंग डील्स। तो उस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन कीजिएगा, क्योंकि इन सारी सेल में जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट वाली जो डील्स आती है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। और ना सिर्फ इस सेल में, अदरवाइज़ भी उस पर आपको बहुत बढ़िया-बढ़िया डील देखने को मिलेंगी। उस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके आप टेलीग्राम पर जाकर उस चैनल को जॉइन कर सकते हैं, या फिर सीधे टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए स्पेंड वाइज़ली डील्स, तो उसके नाम से आपको चैनल नज़र आ जाएगा। तो उस चैनल को जॉइन कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया डील्स आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। उन डील्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरा टिप दोस्तों ये है कि ये जो सेल है, इसके जो पहले 15-20 मिनट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले 15-20 मिनट में देखने को मिलती है। तो जो भी आपको प्रोडक्ट परचेज़ करना है, पहले ही आप डिसाइड कर लें कि आपको क्या परचेज़ करना है। ऐसा नहीं कि सेल शुरू हो रही है तब आप अपना रिसर्च चालू कर रहे हैं कि ये मॉडल खरीदना है, ये ख या दूसरा मॉडल खरीदना है, इस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदना है। पहले ही सब फाइनल कर लें। जैसे ही 12 बजती है, सेल चालू होती है, सीधा उस प्रोडक्ट के पेज पे जाइए, अमेज़न या फ्लिपकार्ट के ऐप में उसका प्राइस देखिए, और वहाँ पर आपको अनबिलीवेबल डिस्काउंट ज़्यादातर केसेस में देखने को मिलेगा पहले 15-20 मिनट में। तो उस टाइम उसको ऑर्डर कर सकते हैं। तीसरी टिप दोस्तों ये है कि जब भी आप कोई बड़ा प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा अप्लायंसेस हो गया या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गया, उसमें आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप डिलीवरी किस डेट को लेना चाहते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों जितनी दूर की डेट है, वो आपको लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो सेल है इसमें प्राइसेस जो हैं
वो एक डायरेक्शन में मूव नहीं होती हैं, वो फ्लक्चुएट होती रहती हैं। कई बार फ्लैश डील आती है कि सडनली सेल के तीसरे चौथे दिन किसी पर्टिकुलर आवर में वो प्रोडक्ट जो है फ्लैश डील का पार्ट है, ये टिकटॉक डील का पार्ट है और उसकी प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड फॉर्म में आपको मिल रही है। या आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर लिया, बाद में जाके उसकी प्राइस और कम हो गई। इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो उसमें आप ये कर सकते हैं, आपने प्रोडक्ट ऑर्डर कर लिया है सेल के शुरुआत में ही, शुरू के 15-20 मिनट में या पहले दिन ही, बट उसकी डिलीवरी जो है आपने बहुत दूर रखी है। तो अगर दोस्तों प्रोडक्ट अगर डिलीवर नहीं हुआ है, तब आप उसको कैंसल करके फुल रिफंड पा सकते हैं और नया प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं, अगर वो कम प्राइस पे अवेलेबल है। तो प्राइस प्रोटेक्शन जो है आप इससे इंश्योर कर सकते हैं। एक बात याद रखिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स जो हैं, वो रिटर्न नहीं होते एक बार डिलीवर हो गए, बट अगर ट्रांज़िट में हैं, डिलीवर नहीं हुए, तब आप कैंसल करके पूरा रिफंड पा सकते हैं। चौथा टिप जो है दोस्तों वो है फ्लैश डील्स, जैसा कि मैंने अभी नाम लिया था टिकटॉक डील। कई बार इनको टिकटॉक टिकटॉक डील कहा जाता है, कई बार इसको टाइम बॉम्ब डील कहा जाता है, कई बार फ्लैश डील कहा जाता है और अमेज़न इसको लाइटनिंग डील बोलता है। इन सब का मतलब एक ही है कि कुछ सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स जो हैं एवरी आवर सेल के दौरान हाईली डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल रहते हैं और वो डिस्काउंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो दोस्तों इन डील्स को भी आप ट्रैक करते रहिए। फ्लिपकार्ट और अमेज़न के ऐप हैं, उनके होम पेज पर ही आपको इस तरह की डील का एक सेक्शन मिलेगा। वहाँ पर क्लिक करके आप देख लीजिए कि उसमें से कोई प्रोडक्ट जो है आपकी ज़रूरत का है, जिसको आप खरीदना चाहते हैं या खरीदने वाले थे अगले 1-2 महीने में, तो उसको उस फ्लैश डील में खरीद सकते हैं और वहाँ पर 50-60 यहाँ तक कि 70% तक का डिस्काउंट जो है वो पा सकते हैं और कई बार तो वहाँ पर ग्रोसरी जैसी चीज़ें भी नज़र आ जाती है। 5वां जो टिप है दोस्तों वो है ग्रोसरी से रिलेटेड। दोस्तों ये जो सेल है, ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ये बिग टिकट आइटम्स जैसे टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन होगी, इस तरह के जो बड़े प्रोडक्ट्स हैं, महँगे प्रोडक्ट्स हैं, उन्हीं को लेने के लिए, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। इन दोनों ही सेल में, चाहे वो बिग बिलियन डे सेल हो या अमेज़न की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, दोनों ही सेल में ग्रोसरी के जो आइटम्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे मिलते हैं और मैं इसको 5-6 साल से फॉलो कर रहा हूँ और बहुत सारे ग्रोसरी आइटम दोस्तों ऐसे होते हैं, जो आप एक बार लेके रख सकते हैं और अगले 1 साल तक यूज़ कर सकते हैं। जैसे रेज़र की ब्लेड होगी, रेज़र शेविंग क्रीम हो गया, टूथब्रश हो गया, टूथपेस्ट हो गया, सोप्स हो गए, डिटर्जेंट हो गया। इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो पेरिशेबल नहीं है, मतलब लॉन्ग टाइम तक आप इनको रख सकते हैं। ऐसी चीज़ों का आप बल्क में ऑर्डर कर सकते हैं क्योंकि इन सब पर 70-80% तक का डिस्काउंट मिल जाता है एमआरपी पर, मतलब उतना डिस्काउंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। 50-60% तो ईज़िली मिल जाएगा। मैंने ऐसे प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट भी बनाई थी जो लास्ट ईयर मैंने अपने ट्विटर अकाउंट मतलब एक्स पर पब्लिश करी थी। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उसको क्लिक कर सकते हो, उस पूरी लिस्ट को देख सकते हैं कि उसमें बहुत सारे आइटम्स हैं जो आप रेगुलरली यूज़ करते होंगे और उनको इन सेल में परचेज़ करके रख सकते हैं। कई ऐसे आइटम भी हैं जो 3 से 6 महीने तक ईज़िली चल जाते हैं। उनको भी इन सेल में परचेज़ कर सकते हैं। तो ग्रोसरी पर भी काफ़ी अच्छा खासा पैसा आप इन सेल में बचा सकते हैं। अगली टिप जो है दोस्तों वो है क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके इन सेल में बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट पाया जा सकता है। नॉर्मल जो दूसरी सेल होती है उसमें 1000, 1200, 1500 रुपए तक का ही डिस्काउंट होता है। बट यहाँ पर दोस्तों पहली बात तो इन दोनों ही सेल में कम से कम 2 क्रेडिट कार्ड पार्टनर्स होते हैं या 3 भी होते हैं कई केसेस में। तो 2 से 4 क्रेडिट कार्ड्स आप आराम से इसमें यूज़ कर सकते हैं और 10% 15% की रेट से अच्छा खासा डिस्काउंट पा सकते हैं और वो डिस्काउंट 5000 10,000 तक भी चला जाता है अगर आपने बहुत बड़ी वैल्यू का प्रोडक्ट जो है वो खरीदा है। तो इसके लिए दोस्तों आप अच्छे जो पॉपुलर बैंक्स हैं, जिनके कार्ड्स अक्सर इन सेल में देखने को मिलते हैं, उनके लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड या फर्स्ट ईयर फ्री क्रेडिट कार्ड लेके रख सकते हैं। इन सेल में यूज़ कर सकते हैं और इसके बाद आप इनको यूज़ मत कीजिए, कोई चार्जेस पे करने नहीं होते। तो ऐसे कुछ कार्ड मैं क्विकली सजेस्ट करने वाला हूँ, तो उनको आप अप्लाई करके रख सकते हो। इनकी पूरी लिस्ट मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो वहाँ पर वो सारे ही कार्ड जो है या तो लाइफ टाइम फ्री है या फर्स्ट ईयर फ्री है, क्विकली अप्लाई कर सकते हैं और तुरंत अप्रूव भी हो जाते हैं, ईज़ी क्राइटेरिया रहता है और उन कार्ड को अप्लाई करके रख सकते हैं और इन सेल में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड 590 रुपये की फ़ी के साथ आता है। फ्लिपकार्ट पर ये 5% का डिस्काउंट देता है अप टू 4000 रुपीज़ पर क्वार्टर, मतलब 80,000 रुपये तक का अगर आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो आपको 4,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल जाएगा 5% की रेट से और अभी वो कार्ड फर्स्ट ईयर फ्री मिल रहा है। कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सिमिलरली आईसीआईसीआई बैंक का प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड जो एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, उसको अप्लाई करके रख सकते हैं क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक के ऑफर जो है बहुत बार देखने को मिलते हैं। तीसरा बैंक जो एसबीआई है, जो शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा जो इन दोनों में से किसी भी सेल में डिस्काउंट पार्टनर नहीं है। उसका सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड जो है अभी फर्स्ट ईयर फ्री मिल रहा है, जो अदरवाइज़ 590 रुपये की फ़ी के साथ रहता है। तो उसको भी आप अप्लाई करके रख सकते हैं, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों एचडीएफसी बैंक की बात करें तो एचडीएफसी बैंक का
यूपीआई रुपे कार्ड सिर्फ ₹117 की जॉइनिंग और रिन्यूअल फी के साथ में अभी स्पेशल ऑफर के तहत अवेलेबल है। उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उसको अप्लाई करके रख सकते हैं। और एचडीएफसी बैंक अगर इनका पार्टनर हुआ डिस्काउंट में, तो वहां पर इस कार्ड को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एयू बैंक का एलआईटी कार्ड लाइफ टाइम फ्री है, इंडसइंड बैंक का टाइगर कार्ड लाइफ टाइम फ्री है, जो इंडसइंड बैंक के डिस्काउंट ऑफर्स में एलिजिबल होता है। तो इस तरह की कार्ड्स भी आप अप्लाई करके रख सकते हैं और लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड को यूज करके 1000, 1500, 2000, 5000 तक का डिस्काउंट जो है इजीली इन सेल में पा सकते हैं। अगली जो टिप है दोस्तों, वो इसी से रिलेटेड है कि जब भी आप कोई ऑर्डर करते हैं इन सेल में, तो होता क्या है कि आप पहले दिन कुछ ऑर्डर करेंगे, दूसरे दिन कुछ और याद आ गया, दूसरा प्रोडक्ट ऑर्डर किया, फिर तीसरा प्रोडक्ट ऑर्डर किया। बट जब आप क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट की बात करते हैं, तो उसमें एक मिनिमम ऑर्डर साइज होता है। मतलब मिनिमम आप 5000 रुपये का ऑर्डर करेंगे, तभी आप उस डिस्काउंट के लिए एलिजिबल होते हैं। और इन सेल में तो बड़े स्लैब भी होते हैं कि 5000 रुपये का अगर आपने ऑर्डर किया है, तो आपको मैक्सिमम 10% का डिस्काउंट मिलेगा अप टू 1500 रुपीज़, 2000 रुपीज़, 2500 रुपीज़। बट अगर मान लो आपका टोटल ऑर्डर 15,000 से ज़्यादा का है, 25,000 से ज़्यादा का है, 50,000 से ज़्यादा का है, यहाँ तक कि 75,000 का भी स्लैब देखने को मिलता है, तो आपको और एडिशनल डिस्काउंट मिलता है क्रेडिट कार्ड पार्टनर्स की तरफ से। तो आप ये कीजिए कि आपको जो भी ऑर्डर करना है, पहले ही रिसर्च करके रखिए और सारे ऑर्डर एक ही साथ करिए, एक ही बार में, ताकि आपका जो कार्ट वैल्यू है वो इतना बड़ा हो कि उन सब प्रोडक्ट्स पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट क्रेडिट कार्ड्स की तरफ से मिल जाए। अगला जो टिप है दोस्तों, वो है मेरा एसबीआई का जो कैशबैक कार्ड है और एक्सिस बैंक का जो फ्लिपकार्ट कार्ड है उसके बारे में। एसबीआई का कैशबैक कार्ड है दोस्तों, वैसे तो वो 5% का रियल कैशबैक देता है, आप जो भी यूज करेंगे, कहीं भी कुछ परचेज करते हैं ऑनलाइन, उसके लिए। तो ये कार्ड की विशेषता ये है कि ये कार्ड हर तरह की ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट्स पर काम करता है और सब पर ये आपको 5% का रियल कैशबैक देता है अप टू 5000 रुपीज पर मंथ। तो इससे क्या होता है दोस्तों, 1 लाख रुपए तक की शॉपिंग पर भी आपको 5% का फ्लैट रियल कैशबैक जो है वो मिल जाता है। और इससे आपको मतलब अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है, क्योंकि जो इंस्टेंट डिस्काउंट वाले जो कार्ड्स रहते हैं, उनमें जो डिस्काउंट की लिमिट है वो कम रहती है, वो 1250, 1500, 1750, 2000 रुपये तक की रहती है। यहाँ पर आपको फ्लैट 5000 रुपीज तक का रियल कैशबैक जो है वो मिल जाता है। तो बड़े वैल्यू का प्रोडक्ट है, तो आप परसेंटेज में मत जाइए, आप कैलकुलेट करके देखिए कि 5% उसका जो एसबीआई कैशबैक कार्ड के साथ में रियल कैशबैक आने वाला है, वो अमाउंट क्या आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है, जिसमें एक अपर लिमिट लगी हुई है, उससे ज़्यादा तो नहीं है। तो वहाँ पर आप एसबीआई का कैशबैक कार्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। एसबीआई का कैशबैक कार्ड दोस्तों इंस्टेंटली ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है और अप्रूवल रेट भी अभी काफ़ी अच्छी चल रही है। और उस कार्ड का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इस कार्ड में दोस्तों कई बार लिमिट काफ़ी कम मिलती है, तो अगर आपके पास एसबीआई का कोई और क्रेडिट कार्ड है, जैसे सिंपली क्लिक या सिंपली सेव, और नहीं भी है, तो आप उनको भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई कर लीजिए, उसमें आपको लिमिट ज़्यादा देखने को मिलेगी। मान लो एसबीआई का कैशबैक कार्ड में आपको सिर्फ 30-40 हज़ार रुपये की लिमिट मिली है, कई बार 25,000 की लिमिट भी मिलती है। तो अगर वो लिमिट आपकी बहुत कम है, तो आप सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड जो फर्स्ट ईयर फ्री है, उसको अप्लाई कीजिए। वो भी आपका इमीडिएटली अप्रूव हो जाएगा 2-4 दिन में ही। और उसमें आपको हमेशा 1 लाख रुपए से ज़्यादा की लिमिट ज़्यादातर केसेस में देखने को मिलती है। 1.5-2 लाख तो ईज़िली उसमें मिल जाती है। एक बार वो कार्ड अप्रूव हो गया, कस्टमर केयर को कॉल कीजिए और उनको बोलिए कि आप सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है, उसको आप एसबीआई के कैशबैक कार्ड में ट्रांसफ़र कर लीजिए। और ये रिक्वेस्ट इमीडिएटली एक्सेप्ट हो जाती है। 1 से 2 दिन में आपकी जो सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड या दूसरे एसबीआई के क्रेडिट कार्ड से, उनकी लिमिट जो है एसबीआई कैशबैक कार्ड में ट्रांसफ़र हो जाती है, जिससे एसबीआई कैशबैक कार्ड की लिमिट जो है वो आपकी बढ़ जाएगी और उसको फिर आप सेल में यूज़ कर पाएँगे। अगला जो टिप है दोस्तों, आजकल ऑनलाइन फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर तनिष्क, कल्याण ज्वेलर्स, जॉय लुकास, इस तरह की रेपुटेड कंपनीज जो है, या फिर बैंगलोर रिफाइनरी जैसी कंपनीज गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स और इस तरह की चीज़ें भी बेचने लगी हैं। और यहाँ पर आपको एक चीज़ ज़रूर देखनी होती है कि वहाँ पर जो भी गोल्ड और सिल्वर के प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं, उसमें रिव्यूज़ कम से कम 1000 से ज़्यादा हों और 4.5 स्टार से ज़्यादा की रेटिंग हो, तो वहाँ पर आपका फ्रॉड होने का चांसेस नहीं रहता है। वैसे तो ऐसा कोई कंप्लेंट ज़्यादा सुनने में नहीं मिला है। तो वहाँ पर आप गोल्ड और सिल्वर कॉइन भी, अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से भी, अगर आपका फाइनेंशियल प्लान अलाउ करता है, तो आप उसको परचेज़ कर सकते हैं और बहुत बार उसमें भी अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। और ये कमोडिटी प्रोडक्ट्स हैं, मतलब गोल्ड और सिल्वर की तो रियल वैल्यू रहती है। वो आपको मार्केट प्राइस से भी कम प्राइस पर देखने को मिल जाता है इस तरह की सेल में। तो वहाँ पर इनको भी आप परचेज़ कर सकते हैं। अपना रिसर्च ज़रूर कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल प्लान्स को कंसीडर करके ही इस तरह का डिसीजन लीजिएगा। और आखिरी टिप जो दोस्तों जो है वो ये है कि आप यहाँ पर जो भी परचेज़ करते हैं, इन दोनों ही साइट्स को चेक कीजिए, अमेज़न और फ्लिपकार्ट दोनों को, क्योंकि दोनों पर अलग-अलग तरह के प्रोडक्ट्स पर अलग-अलग लेवल का डिस्काउंट मिलता है। फ्लिपकार्ट की बात करें तो वहाँ पर बड़े अप्लायंसेस जो हैं, जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन होगी, डिश वॉशर हो गया, वैक्यूम क्लीनर हो गया, इस तरह की चीज़ों पर ज़्यादातर केसेस में अमेज़न के कंपैरिज़न में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिलता है। और अगर अमेज़न की बात करें तो अमेज़न पर छोटे अप्लायंसेस जो हैं, छोटे प्रोडक्ट जो हैं,
उन पर आपको ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिलता है। तो उन दोनों को कंपेयर करके ही आप परचेज़ कीजिएगा। ऐसा नहीं कि एक ही साइट पर देख रहे हो, उन्हीं को उस पर जो प्राइस है उसी को ले रहे हैं, क्योंकि कोई भी साइट किसी भी चीज़ में फुल्ली तरह से ये नहीं बोल सकती कि बेस्ट है। दोनों पर कंपेयर करके लीजिएगा और बेस्ट प्राइस जहाँ पर है ऑब्वियसली वहीं से आपको ऑर्डर करना चाहिए। एक बात ज़रूर है दोस्तों, फ्लिपकार्ट पर जो छोटे वैल्यू के प्रोडक्ट्स हैं, उसमें अगर आपको लग रहा है कि रिव्यूज़ काफ़ी कम है, मतलब 200-300 लोगों ने भी उसको रिव्यू नहीं किया हुआ है, उन प्रोडक्ट को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि कई बार वो जेन्युइन नहीं मिलते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस से हो सकता है सबके साथ ऐसा ना हो, बट ये रिस्क उसमें रहता है। तो दोस्तों ये आपके लिए थी 10 टिप्स बिग बिलियन डे सेल जो फ्लिपकार्ट की है और अमेज़न की जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल है उसके बारे में। बट जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको एक बोनस टिप देने वाला हूँ इन 10 मेन टिप्स जो है उसके बाद में। तो ये बोनस टिप दोस्तों ये है कि ये जो सेल है दोस्तों, इसके दौरान आपको हर तरीके से एडवर्टाइज़मेंट्स के थ्रू ये उकसाया जाएगा कि आप ये परचेज़ कीजिए, वो परचेज़ कीजिए, ये चीज़ इतनी सस्ती मिल रही है, वो चीज़ इतनी सस्ती मिल रही है। आपको न्यूज़पेपर में ऐड मिलेंगे, ऑनलाइन अगर आप यूट्यूब वगैरह देखते हैं, वहाँ पर बहुत ऐड मिलेंगे। ऑफ़लाइन भी आपको बहुत ज़्यादा जगह पर इस तरह के ऐड देखने को मिलेंगे। तो आप ये दोस्तों हमेशा पूछिएगा अपने आप से, कोई भी चीज़ को ऑर्डर करने से पहले, कि अगर ये सेल नहीं होती, अगर ये डिस्काउंट नहीं होता, तो क्या आप इस प्रोडक्ट को परचेज़ करते? क्या इस प्रोडक्ट को अगले 4-6 महीने में भी परचेज़ करने वाले थे? अगर नहीं करने वाले थे, तो चाहे कितना भी डिस्काउंट हो, आपको वो प्रोडक्ट नहीं परचेज़ करना चाहिए। दोस्तों अगर कोई प्रोडक्ट 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है, बट अगर आपको उसकी ज़रूरत नहीं थी, तो वो प्रोडक्ट जो है आपने 50% बचा के 50% सेविंग करके नहीं लिया है, बल्कि 50% का आपने नुकसान किया है, क्योंकि अननेसेसरी आपने उसमें अपना पैसा गँवाया है, जिस प्रोडक्ट की आपको ज़रूरत भी नहीं थी। सिर्फ ब्राउज़िंग करके अपने माइंड में उस प्रोडक्ट की नीड को जनरेट मत कीजिएगा। सेल के दौरान इन सारे ऐप्स को अननेसेसरी ब्राउज़ करना आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजरस होता है, तो उसको अवॉइड कीजिएगा। ये लास्ट टिप थी दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।